heard these RJs in the car, we've heard them during breakfast, and we've probably heard them in the shower as well. Making the right noise for the right cause is their forte. Please put your hands together for our next panel, which includes RJ Sarthak and RJ Nasir. हमारा जो आज यहाँ पे टॉपिक है दैट इज सम नॉइजेज आर गुड. कुछ शोर जो है वो अच्छा भी होता है, राइट? और हम आजकल देखते हैं कि शोर बहुत सारा हो रहा है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो रेडियो हो. और बहुत सारे लोग इस शोर को लेके कमेंट करते हैं, टिप्पणी करते हैं, बोलते हैं कि भाई ये कैसा शोर चल रहा है. लेकिन इसी बीच कुछ शोर ऐसा भी है जो कि बहुत अच्छा है, जो कि लोगों के लिए अच्छा है, और ये शोर होना बहुत ज़रूरी है. ये पूरे शोर में एक ऐसी आवाज़ है जिसको सुन के आप कहते हैं बस इसी की ज़रूरत थी, यही सुनना था. और कुछ ऐसा भी होता है जिसको आप सुन के कहते हैं कि ये हमने क्या सुन लिया, ये नहीं सुनना चाहिए था. सार्थक, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? या वी कम फ्रॉम अ टाइम, मतलब हमारा रेडियो वो होता था जिसमें हम इमेजिनेशन पे काफ़ी कुछ छोड़ते थे. मतलब द ब्यूटी ऑफ रेडियो टू अस स्पेशली, आई थिंक आई कैन सेफली से फॉर अ होल जनरेशन, फॉर वन जनरेशन, द ब्यूटी ऑफ रेडियो वाज कि शक्ल किसी को नहीं दिखती थी. मतलब हमने जब शुरू किया था रेडियो, हमारी स्पेसिफिक डिमांड ये होती थी कि अगर कोई इंटरव्यू भी कर रहा है तो वो फोटो नहीं दिखाएगा, क्योंकि सिर्फ एक आवाज़ है और उस आवाज़ से जो इमेजिनेशन ट्रिगर होती है वही तो रेडियो है. आई मीन द थिंग, द ब्यूटी ऑफ रेडियो इज दैट इट लीव्स योर इमेजिनेशन टू फ्लाई इवन वाइल इट इज़ होल्डिंग यू विथ जस्ट द ईयर्स. और इसीलिए अगर कोई अच्छी तरह सो के उठाए तो मैं शायद बहुत ही गुड लुकिंग बंदा हो सकता था. वो मुझे याद है कि जब हम रेडियो कर रहे थे हम भी आवाज़ से ही पहचाने जाते थे, और फिर आप कहीं जाते थे, आप कहते थे अच्छा आप आरजे नासिर हो, तो लोगों का रिएक्शन ऐसा होता था, आप आरजे नासिर हो, ओके. एंड समटाइम्स इट यूज्ड टू बी आप आरजे नासिर हो. वी वर लाइक जी. मेरे साथ एक यूनिफॉर्म होता था, बट यू आर सो ओल्ड. हाँ हूँ यार, अब एज के बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता. फॉर्चुनेटली आवाज़ को ना कपड़े पहनाए जा सकते हैं ना हैप्पी बर्थडे बोला जा सकता है. तो द थिंग वॉज दैट यू नो व्हेन वी स्टार्टेड रेडियो, हमको बहुत क्लियरली बताया गया था कि रेडियो इज़ नॉट जस्ट एन एंटरटेनमेंट मीडियम बट इट्स ऑल्सो अ पब्लिक सर्विस मीडियम. हमने ऑल इंडिया रेडियो में काम किया था, वहाँ पोस्ट कार्ड आते थे उस टाइम. मतलब when we started we used to see those wonderful yellow and blue postcards with lovely letters. और हम लोग ऐसे लगता है ओ यार हम तो कूल हैं क्योंकि हम तो FM कर रहे हैं, FM कूल होता है, यू नो कैजुअल टॉक एंड ऑल ऑफ दैट. तो बड़ा सही लगता था. फिर ना हमें दिखते थे बोरे, लाइक बोरे होते थे वहाँ जिसके अंदर पोस्ट कार्ड्स होते थे. और हमें हमेशा लगता था यार ये कौन इतना पॉपुलर है, क्योंकि हम भी मतलब आए तो इसलिए थे ना कि फॉल्स मॉडेस्टी तो दिखानी थी, नो लव फॉर रेडियो, लेकिन मतलब अटेंशन चाहिए थी. तो हमें लगता था कौन है. फिर हमने पूछा, वो जो थे दोज वर सैक्स ऑफ पोस्ट कार्ड्स दैट वुड कम इन फ्रॉम सियाचिन, बिकॉज ऑल इंडिया रेडियो यूज्ड टू रन 2 प्रोग्राम्स. एक इंग्लिश में होता था फोर्सेस रिक्वेस्ट और एक हिंदी में होता था फौजी भाइयों के लिए, which was arguably the only program that used to go to Siachen specifically for them. और उन लोग के letters जो होते थे, those were literally messages to their family saying that they're okay, you know, little messages. And the families would then send messages back with the same postcards. And these are people who would, उनको सियाचिन से जब लीव मिलती थी वो उनके लिए बहुत प्रेशियस होती थी. But we have seen, you know, soldiers coming into office because of that precious leave. They had left out one day just to meet the presenters of फौजी भाइयों के लिए and forces request, क्योंकि उनको ये बताना बहुत ज़रूरी होता था कि आपकी वजह से हमें ये लगता है कि हम अपने परिवारों से जुड़े हुए हैं. And that is the power of radio that is being forgotten increasingly, क्योंकि हम वो entertainment में इतना मतलब the need for us to be entertained is so strong that we've forgotten that radio can also do something good and it is supposed to be a public service medium. Unfortunately, अभी वो वाला aspect increasingly कम होता जा रहा है. There's one question which I would want to ask. See, I come from an old school thought of radio. आजकल आप किसी भी रेडियो स्टेशन के आरजे को सुन लो तो वो शो ख़त्म करके कहता है कि यू कैन फाइंड मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक हैंडल, ट्विटर हैंडल.
Do you think that radio jockeys or radio presenters these days of private FMs want to be seen more rather than heard, and that is the reason it is creating a lot of noise, good and bad? You know, एक मतलब इट्स वेरी इजी टू जज ना नासिर भाई कि अच्छा हमारे टाइम पे तो ऐसे होता था, रेडियो तो ऐसा है. वी लिविंग इन अ वेरी फ्लूइड टाइम वे वी एक्चुअली हमें यही नहीं पता कि कल क्या हो जाएगा. यू नो, सो in that way I think how people behave in the current times is also a reflection on what the time is like. Aaj everything has, the senses have shrunk down to one sense, no? खाना भी दिखना चाहिए पहले, संगीत भी दिखना चाहिए पहले, you know, और उसी तरह से आवाज भी दिखनी चाहिए. and if you have to be, then you have to be. मतलब I had no idea. I used to loathe social media. मतलब मुझे कोई लेना देना नहीं था, सरोकार नहीं था social media से. But today, as a radio jockey who needs to be out there with a message, it is something that has to be done. अब वही है कि it's not what you have, it's what you do with it. So do you think in all this, while we are doing this, हम noise की बात कर रहे हैं, there is this mad rat race of also creating noise? Definitely. आजकल क्या हो रहा है कि वो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड इतना हो रहा है कि आई थिंक वी आर फॉरगेटिंग टू ब्रीथ. एवरी सेकेंड नीड्स टू बी फिल्ड विद इंफॉर्मेशन. और उसमें दिक्कत मुझे ये है कि जो डर है वो ये है कि देर इज सो मच इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट. ओवरलोड भी ठीक है. We are not spending enough brain power to process that, because we are forgetting that there is a very thin line between information and knowledge. Information जो है वो तो एक thread है ना, उसको पिरो के आप you create the fabric of knowledge with the thread of information. आजकल हम वो threads पकड़ पकड़ के अपने ऊपर ओढ़ ओढ़ के बोल रहे हैं कि हमको सब पता है. मतलब छोटी सी बात है, जब मैंने पहली बार एरिक क्लैप्टन सुना था. एरिक क्लैप्टन इज कंसिडर्ड टू बी नियरली गॉड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु लिसन टू म्यूजिक. तो मेरा वो जो अभी कहते हैं ना, वो माइंड इक्वल ब्लोन वो हो गया था कि मुझे पता करना था इस आदमी के बारे में सब कुछ. अब मैं कहाँ से पता करूँ? तो द इंफॉर्मेशन दैट आई हैड टू गैदर, मैं अपने घर से निकलता था, बस लेता था, लाइब्रेरी जाता था, लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन से बात करता था, वो मुझे 5 किताबें देते थे, मैं वो किताबें पढ़ता था, उसमें से नोट्स बनाता था. लेकिन वो इन्फॉर्मेशन जो मुझे चाहिए थी वो वहाँ फिर भी नहीं मिलती थी. तो मैं किताबें इशू कराता था, बस पकड़ता था, वापस घर आता था, 1 हफ्ते वो पढ़ पढ़ के फिर नोट्स बनाता था. और फिर मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन, एक नॉलेज आती थी कि एरिक क्लैप्टन ये आदमी है. और आज वो सारी इंफॉर्मेशन जो इस प्रोसेस से मैंने गैदर की थी, वो विकिपीडिया का पहला पैराग्राफ है. और उसके लिए आपको एरिक क्लैप्टन की स्पेलिंग भी जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर CLIPTON भी लिख दोगे तो गूगल बोलेगा डिड यू मीन. क्योंकि वी हैव बिकम सो लेजी दैट वी आर वेरी हैप्पी बीइंग फेड इंफॉर्मेशन विच वी कैन देन फ्लॉन्ट एज नॉलेज. हमें तो खुद पता करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो है. बट वॉट इज इट जो है? आज अगर मेरा एक एजेंडा है, मैं उसको बहुत जोर से हर जगह बोल दूं और उसको एक कूल पैकेज कर दूं, तो वो एजेंडा इंफॉर्मेशन बन जाती है और वो इंफॉर्मेशन नॉलेज बन जाती है. एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट पीपल नो दैट थिंकिंग इज नॉट रॉन्ग एंड नो क्वेश्चन इज रॉन्ग. तो यहाँ एक बात फिर आ जाती है कि जब आप कंटेंट लोगों को दे रहे हैं कंज्यूम करने के लिए, अनफॉर्चुनेटली लोगों का अटेंशन स्पैन भी बहुत कम हो गया है. 2 या 2.5 मिनट का वीडियो आजकल लोग देखते हैं, उसमें भी स्क्रॉल कर रहे होते हैं कब खत्म होगा कब खत्म होगा. सो डू यू थिंक एज कंटेंट क्रिएटर्स ये इफेक्ट कर रहा है हमारी क्रिएटिविटी को भी? बिकॉज अनफॉर्चुनेटली वी कीप दैट इन माइंड कि लोगों को 2 मिनट का ही कंटेंट पसंद है, और फिर कंटेंट, अच्छा कंटेंट जो है वो नॉइज भी कहीं फिर क्रिएट हो जाती है. नासिर भाई, मुझे ये लगता है कि इसमें ना एक तो 2 बातें हैं जो याद रखनी होती हैं. एक तो है कि करेज ऑफ कन्विक्शन, कि
आप कितने कन्विंस्ड हैं आप क्या कहना चाहते हैं? आज सलमान रुश्दी की एक किताब आती है, वो 500 पेज की होती है, लेकिन वो सेल आउट हो जाती है. हु इज बाइंग इट? आज LP records, vinyl records, they are actually outselling CDs and tapes and almost equal to, matlab 4.1 million is the average number of streams that are sold, and 2.3 million LPs are sold. अगर जिसको नहीं पता है LP, वो आपने देखा होगा, वो टीवी में लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड्स होते हैं, दे आर मेड ऑफ वाइनल. उसको चलाने के लिए क्या करना होता है कि देयर इज अ मशीन, उस मशीन के ऊपर आपको वो रखना होता है, एंड देयर इज अ लिटिल आर्म विच यू हैव टू एक्चुअली लिटरली लिफ्ट एंड पुट ऑन द वाइनल एट द राइट प्लेस ताकि गाना सही चले. और फिर वो जब खत्म हो जाता है तो उसको कुछ कुछ में ऑटोमेटिकली हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ में यू लिटरली गेट अप एंड चेंज द साइड. The thing is that it's so unfortunate that I have to say that the satisfaction of doing something with your hand and then enjoying the effort, जिसको थॉरो ने इतना beautifully कहा था, sucking the marrow of life. We are forgetting it because we are being fed everything. हमें ये नहीं पता कि मतलब उस experience को तोड़ के चबा के उसका रस लेना क्या होता है ना. वी आर फॉरगेटिंग, वी आर लिविंग लाइव्स दैट आर सो ड्राई बिकॉज वी बीन गिवन एवरीथिंग दैट इज compressed, that is processed, and that is just an iteration, the next iteration of what came before. Yes. मुझे अभी तक याद है नासिर भाई, टीवी आया था, कलर टीवी मेरे पास था, और केबल टेलीविजन पहले आया था, MTV आया था उसमें, और मैंने कलर में माइकल जैक्सन का थ्रिलर देखा था. मैं अभी भी बात करता हूं ना, आई clearly remember the tingle in the fingertips of doing something new, of experiencing something. वो ना क्या है अब, how do you explain that tingle in the fingertips to someone जिसके लिए iPhone 13 और iPhone 14 के बीच का डिफरेंस एक पीछे का गोला है कि एक कैमरा और लगा दिया है. कैसे करोगे एक्सपीरियंस? वो हाथ से जो मतलब क्ले मॉडलिंग में टेढ़े पॉट्स बनाने की जो फील है, I think what is happening is that, and this is again something that we need to remember in everything that we do. We are so afraid of making mistakes that we are forgetting to learn from them. क्योंकि हमें इतना डर सता गया ना, अरे गलत हो जाएगा यार, वो गलत, अरे तो होगा ना. Unfortunately everyone is trying for perfection और फिर वो अचीव नहीं हो पाती है, फिर कंटेंट भी खराब हो रहा है. हम यहाँ आज नॉइज़ की बात कर रहे हैं. In all this, how much it's important to make noise, which is very important also. Now that how can we talk about climate change, because this session आज का जो पूरा दिन है वो climate change पे ही बात हो रही है यहाँ पे. Some noises are important, and this is one noise which one needs to talk about and speak and make more of it. Absolutely. I think what we've tried to do is that एक ना बहुत, I'm sure you will agree कि सबकॉन्शियसली जब भी हम किसी मीडिया पे आ जाते हैं, पब्लिक मीडियम पे, सबकॉन्शियसली हमें लगना शुरू हो जाता है कि हम तो पेडेस्टल पे हैं, हम थोड़े से ऊपर हैं, तो हम ना नीचे बात करना शुरू हो जाते हैं कि हम बताएंगे आपको. दैट इज द रॉन्ग काइंड ऑफ नॉइज, बिकॉज रेडियो एज अ मीडियम इज, and I'm sure you've experienced it as well in all the years that you've done, the best kind of radio is when the listener feels that you are sitting in the passenger seat and whispering in his ear. Yes. और ये beauty होती है, and this is the intimacy of the medium. So the problem is that we are thinking of noise as something that's loud, and we are missing out the whispers in all the screaming and shouting that is going on. And those whispers are what radio is good at, because it will whisper in your ear. आप कभी भी 5,000, 5 लाख जितने लोगों से बात कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आप बात हमेशा एक से कर रहे हो. And that is why it is incumbent as a responsibility on a presenter to be extremely aware of what information is being given. क्योंकि ये हमारे ऊपर है, especially for something like climate change, जिसके आसपास conspiracy theories इतनी हैं. मतलब ये भी बोला गया है कि मौसम गर्म नहीं हो रहा, हम बूढ़े हो रहे हैं. तो
मतलब हाँ बूढ़े तो हो रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे पोर्स अभी भी बताते तो है कि ठंडा कहाँ है। बर्फ लगा के देखो बड़े पता हो रहे लगे। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू, in fact, for anything that is affecting our lives and the lives of everyone around us, I think it's very important for us to tell people to be not afraid to think, to be not afraid to remember those basics that we were taught. कि यार कोई information मिली है उसका कोई एक और पहलू तो होगा. There's never a single sided coin ना. तो कहीं हमें जो coin दिखाया जा रहा है उसमें बहुत ब्लिंग है, बहुत सुंदर लग रहा है, वाह वाह, लेकिन उसके नीचे जो ग्राइमी साइड है, जो मिट्टी है, वो क्या है, वो हम पता करना ही नहीं चाहते हैं. बिकॉज सबकॉन्शियसली वी आर ऑल्सो फेड ऑन अ सर्टन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड दैट इज वाई increasingly I have started to feel, this is a completely personal opinion, लेकिन increasingly I think we are being discouraged from questioning. हमें बताया गया सुनो ये है, अब climate change हो गया है और तुम जो है लाइट बंद कर दो तो उससे ओजोन लेयर ठीक हो जाएगा, और तुम जो है बाल्टी से नहाना शुरू कर दो तो तुम शावर वाला पानी बचा लोगे तो उससे पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. अरे वो प्रॉब्लम आई कहाँ से, हमें पता है क्या? What is the ozone layer? Okay, so if the ozone layer is healing over Antarctica, which is happening actually, it is healing over Antarctica. but a Manhattan-sized ice shelf has broken off and melted into the sea, which has the potential of increasing water levels by 2 meters. और यहाँ ना हमको ऐसे लगता है ओ 2 meters, that's 12 फुट क्या है, मतलब सब बोल रहे हैं 1.5 डिग्री वो तो हम एसी में ऐसे ही दबा के बंद कर लेंगे. ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से we forget the exponentiality of information that we are getting because we are being fed information in a certain way, and as presenters हम लोग को उस information को bite size chunks में ऐसे देना है कि जब वो चबाई जाए तो ये ऐसा ना लगे कि हमने कुछ कड़वा खिला दिया है. So do you think that it's the responsibility of the content creator to present noise in such a way that the consumer, the audience who is listening to that, should get it, or the audience should also be emancipated in a way that they understand what the presenter is trying to say? 100%. In fact, the presenter's job stops at sharing information objectively. Uske aage, it is only that you encourage the people who are giving information to actually, but अब मैं अगर बोलूँगा 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा और पानी आ जाएगा और हम सब डूब के मर जाएंगे, तो बोलेंगे एनजीओ एनजीओ. लेकिन अगर मैं बोलूँ यार 1.5 डिग्री जो तुम बढ़ाते हो, यू नो you're sitting, you're suddenly feeling very warm and you're feeling very cold and you have this heater and you increase the temperature by 1.5 degrees, you feel very nice and warm. But if you do the same to earth, it's catastrophic. बिकॉज बॉम्बे की मरीन ड्राइव में आप जहां घूमते हो वहां आपको कूड़े के ढेर दिखेंगे जो समुंदर डिपॉजिट करेगा. दैट्स व्हाट 1.5 डिग्रीज इज. समथिंग दैट यू डोंट थिंक अबाउट इज दैट इंपॉर्टेंट. सो व्हाट्स रॉन्ग इन थिंकिंग? नाउ इफ you've triggered thought ना, instead of boring them into thinking कि नहीं ये तो बोल रहा है हाँ मर जाएंगे हम, वो तो मरना ही है, हमें खा तो लें खाना, वो वाला सीन. So I think the important thing is that today, as you said, in our world where attention spans are so low, I think making the right kind of noise and making it in a way that impacts you is important. Unfortunately, we are living in a world where the process is not important. वो जो रील सब देखते हैं, वो रील सब ने देख के 30 सेकंड में खुश हो गए, उनको ये नहीं पता कि वो रील बनाने में पूरा दिन लगा और 9 रील्स रिजेक्ट हुई हैं, उसके बाद 10वीं रील ये आई है. The process is being lost, and if we have to live in a time where the process is being lost, maybe when we are talking about the results, we need to talk about it in such a way that people understand that there's a process behind it which could be critical to what we leave behind. Absolutely, and I think it's very important for the consumers also and the content creators also to understand what is being told and how it is being put forth to the people.
विल ओपन दिस सेशन. अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं प्लीज़ गो अहेड. आई कैन या. क्लाइमेट चेंज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो नॉइज़ का आप कह रहे थे ना, उससे थोड़ा रिलेटेड है कि नॉइज़ कुछ आवाज़ें थोड़ी अच्छी भी होती है. मेरा सवाल थोड़ा अलग है. बीइंग रेडियो कंसर्न, यू नो, कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं. टुडे इट इज़ अबाउट, यू नो, वी आर अबाउट टू वाइंड अप दिस सेशन एंड हम हमारे घर चले जाएंगे. लेकिन मेरा सवाल थोड़ा हाइपोथेटिकल है. जैसे हम हमारे लिसनर्स को पूछते हैं, वैसे मैं आज आप दोनों से पूछना चाहता हूँ, अगर आप को अथॉरिटी मिली तो आप रेडियो के लिए 3 चीज़ें बेस्ट क्या करना चाहेंगे इंडिया में? व्हाट इज़ वेंट रॉन्ग विथ रेडियो इन इंडिया? तो अगर आप मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो आप क्या करेंगे रेडियो के लिए सबसे पहले? इट्स माई क्वेश्चन. प्राइम मिनिस्टर तो ना ही बने तो अच्छा है. रेडियो के लिए कर लें कुछ तो काफ़ी. आई थिंक वन, रेडियो नीड्स टू बी ओपन आउट फॉर न्यूज़. रेडियो इज़ अ वेरी इंटीमेट मीडियम, एज आई हैव सेड एंड आई विल कीप सेइंग एड नॉजियम, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता है. हेलो फ्रेंड्स काम नहीं करता रेडियो में, क्या कर रहे हो काम करता है. एंड दैट इज़ वाई न्यूज़, एंड इट्स द क्विकेस्ट. यू डोंट नीड एनीथिंग बट योर वॉइस एंड अ फोन. आई थिंक दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट यार, 3 चीज़ें तो मुझे मतलब आई डोंट नो, देयर 3 थिंग्स, बट येस डेफिनेटली इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी अनशैकल्ड अ लिटिल फॉर रेडियो. That's definitely something that needs to be done and quickly. As far as the music is concerned, you'd be amazed at how difficult it is to actually get music to play on radio. One would think कि सबको तो मतलब वो गाने हैं चलाओ यार, होता नहीं है, you know. And that uniformity needs to come as far as the music is concerned. और बाकी यार, पीपल नीड टू हैव फेथ इन रेडियो. कि मतलब बहुत आसान होता है ये बोलना, अरे यार ये तो एड्स हैं, पैसे दोगे? मैं कह रहा हूँ मैं एड्स आज बंद कर देते हैं हम. आई थिंक हम लोग को सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होती है क्योंकि हम एक शो बना रहे होते हैं. यू नो, एवरी वन ऑफ अस बिल्ड्स अ शो अकॉर्डिंग टू फील. हम कुछ बोल रहे हैं, उस बोलने के हिसाब से हम अगला गाना बजा रहे हैं, फिर अगला गाना बजा रहे हैं. उसके बीच में एक एड ब्रेक आ जाता है, वो हमारा फ्लो ख़राब कर देता है, वो शो का फ्लो ख़राब कर देता है. बट हमारी सैलरी वहाँ से आ रही है. Are we a paying nation? We're not. मैं आपको बोलूँ अच्छा इसने ना 100 रुपए दिए हैं एड चलाने के लिए, आप दे दो मैं नहीं चलाऊंगा. Are you walking the talk? No. And that's the thing. Why does subscription not work? Because we are so used to getting our entertainment for free, and we are so used to giving an opinion, because the toxic cocktail of anonymity and the delusion of empowerment is a very toxic mix. So yeah. आई थिंक मुझे ये लगता है कि जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगता है कि रेडियो को और एक्सेसिबल बनाने की ज़रूरत है. हम एफएम रेडियोज़ की बात करते हैं तो वो आपके सिटीज़ में ही होती हैं या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हैं. कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस की हम बात अगर करें तो कितने कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस जो हैं आपके सैंक्शन होते हैं. तो मुझे लगता है कि कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस को और ज़्यादा पॉपुलर करने की ज़रूरत है. कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस को और ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचाने की ज़रूरत है. छोटे छोटे गाँवों में ये इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि लोग, यू नो, इफ़ वी टॉक अबाउट रेडियो, रेडियो इज़ नॉट ओनली अबाउट हैविंग फन लिसनिंग टू सॉन्ग्स. रेडियो इज़ ऑल अबाउट पुटिंग योर इमोशंस. आप इमेजिन करें कि किसी गांव का मुखिया जो अगर किसी छोटे गांव के रेडियो पे बात कर रहा है और वो बोल रहा है अपना एक्सपीरियंस या गांव के क्या मसले हैं, और उससे आप सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर रहे हैं, और फिर वही सोशल मीडिया आप कनेक्ट करके आपके प्राइम मिनिस्टर के हैंडल पे ले जा रहे हैं. जस्ट इमेजिन द कनेक्ट. ये गांव में रेडियो चल रहा है और सोशल मीडिया के थ्रू कहाँ पे क्या हो रहा है. सो मुझे लगता है ये पॉलिसीज़ चेंज करने की ज़रूरत है. कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस और ज़्यादा बनने चाहिए. और मुझे लगता है कि हर कॉलेज, हर स्कूल में एक रेडियो स्टेशन होना चाहिए. सीरियसली, हर कॉलेज, हर स्कूल में रेडियो स्टेशन होना चाहिए. आप देखें कि इस प्रोसेस को इतना मुश्किल बनाया है कि मुझे रेडियो स्टेशन खोलना या मुझे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलना, मैं इतना डिस्करेज हो जाता हूँ कि मैं कहता हूँ नहीं भाई करना ही नहीं है, मैं नौकरी कर लूँ रेडियो में, वही मेरे लिए काफ़ी है. ये चीज़ें हैं. और एज ही सेड, मुझे लगता है कि जब हम गानों की बात करते हैं ना, आप एक लिसनर के लिए बहुत आसान है, उसने रेडियो ऑन किया और गाना सुन लिया. बट देन बैक एंड पे जो टीम होती है ना, उसे पता होता है कि एक प्रोसेस में 3-3.5 मिनट का गाना चलाने में कितनी मुश्किल होती है. फिर उसके बाद उसके पीछे गाइडलाइंस क्या आपको फॉलो करनी है. गलती से गाना चल गया तो आपको जेल हो जाएगी. और
और फिर ये चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, ये जो सारा ये जो आपका सारा प्रोसेस है, इसको स्ट्रीमलाइन बनाने की ज़रूरत है. एंड आई थिंक colleges and schools should have radio stations and it's a must. That is what I think. Yeah. एडिक्शन है रेडियो, एक बार कोई चख लेता है ना, बहुत मुश्किल होता है उसको. So I actually want to know, of course, officially you're not allowed to broadcast news. You have to carry the All India Radio News. But you get those snippets of information, the day's news, which you do. But I'm sure a lot of preparation, like even on climate change, you know, the first thing we were told in the newsroom is, you know, radio is listening medium, so you cannot say a mountain 500 feet tall or, you know, 1,000 kilos of, you have to kind of create an image, you know, the size of, I don't know, of mountain that you know, or the, let's say the size of a 4-story building or a 10-story building, so that person can imagine how tall or how big it is. So how much of preparation do you do for giving that content? And you spoke about creating that feeling in the listener. You are talking to a listener, although you may be talking to several people. How do you create the feeling? How much of preparation, how much of work do you do? I'm not one for preparation at all. What I do is, I mean, in fact, Nasir bhai, I don't know if you'll agree or not, but the beauty of radio is its spontaneity. The beauty of radio is कि वो कभी-कभी हमें ना बहुत classic radio में ये बताया जाता था कि you must not fumble, you must not forget words, b नहीं होना चाहिए उसके बीच में. But that's what makes it accessible. Yeah, you know. I would want to say कि when I started off in radio, I had a fear of speaking because till my 17-18 years of my life, I stammered. I stammered very bad, very bad. मौका ये भी था कि मैं अपना नाम चेंज करके लोगों को बोलता था क्योंकि I could not say my name properly, right? I changed my father's name where I lived because I used to stammer really bad. फिर उसके बाद रेडियो हुआ एंड देन रेडियो में हमें सिखाया गया कि नहीं, अगर आप फंबल कर रहे हैं तो इसको ठीक करें. मैंने एक चीज़ हमेशा अपने रेडियो स्टेशंस में, अपने शोज़ में रखी कि मैं जब भी फंबल करता था मैं उसे ठीक नहीं करता था, बिकॉज दैट वॉज अ एफर्ट, बिकॉज दिस इज समथिंग विच आई वुड रिलेट टू. और फिर मेरे दोस्त भी मुझे कहते थे कि भाई ये तो वो वाला आरजे है जो हकलाता है. एंड आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट यू नो समवन लाइक दैट कुड स्पीक ऑन रेडियो. और फिर एक बार हम स्पॉन्टिनिटी की बात करते हैं तो मेरे पे ये इल्ज़ाम लगता था मेरे ऑफिस में कि मैंने अपने ऑफिस की सारी कुर्सियाँ तोड़ दी थी बिकॉज ऑफ माई वेट इशूज़, राइट. सो एक बार मैं शो कर रहा हूँ, आई हैड अ हैबिट ऑफ मूविंग हियर एंड देयर इन माई स्टूडियो. लाइव शो कर रहा हूँ मैं, कुछ अपडेट दे रहा हूँ तो कुर्सी टूट गई, आवाज़ आ गई कड़क. सो आई थॉट कि मैं रोक दूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ. मैंने कहा ये कुर्सी फिर से मैंने तोड़ दी, अब फिर से HR आएगा, फिर एडमिन वाले शोर करेंगे. सो दिस इज द स्पॉन्टिनिटी विच कम्स विद टाइम. एंड आई थिंक कि आप जितना अपने शो को प्लान करते हैं उसका फिर आप 0.5% भी आप अपने शो पे यूज़ नहीं करते. इट ऑल कम्स नेचुरली. See, that's exactly what I'm saying. The fact that we have to say that this is not preparation is sad, because this is not preparation. This is what you're supposed to do. It's not preparation. Every day, if you're coming in as a radio jockey who's there to give information, you have to read the newspaper. You have to check out what news there is and why it is. So today, if I have to, अब मुझे क्या लग रहा है ना? The thing is that obviously I give you the news, but what am I bringing to it? Bringing creative energy to it. The creative, that's because I want to tell you how big it is. And that's what I'm saying. That today I have this person in my head, I have my best friend in my head, I have my relative in my head. और मुझे आज पता लगा यार, the size of Manhattan, I mean the place where we wanted to go because it's so cool. People are wearing cool कपड़े and walking, and suddenly it'll be inundated because Iceland में गिर गया. उससे क्या याद आता है? Butterfly effect. You know butterfly effect से क्या होता है? What is the butterfly effect? All of these things are linked because I want to tell you how big it is. And that is not preparation. That is radio. एंड आई थिंक जिनसे मैंने रेडियो सीखा है, मेरे जो गुरु हैं, वो मुझे हमेशा कहते थे कि कीप योर आइज एंड ईयर्स ऑलवेज ओपन. ये एक बेसिक लेसन है लाइफ का कि अगर आप रेडियो पे बात कर रहे हैं या कहीं भी लाइफ में भी, टू गैदर इन्फॉर्मेशन, कीप योर आइज एंड ईयर्स ऑलवेज ओपन. और हमारे साथ ये होता था कि वो इतनी खुल गई हैं कि हम अब सब कुछ देख रहे होते हैं,
सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, हाइपर एक्टिव हो गए हैं। और पर्सनली मुझे तो कूल बनना था, तो मुझे ना वो सारी चीजें पता करनी थी जो बाकी सबके सामने ना मैं ऐसे कैसे ओह या आई नो, ऐसे बटरफ्लाई इफेक्ट, क्या बटरफ्लाई इफेक्ट, क्योंकि बड़ा कूल लगता था मुझे, लगा क्या है देखे सही, फिर मुझे समझ में आया यू नो व्हाट द बटरफ्लाई इफेक्ट इज दैट इफ इन द ब्राजीलियन रेन फॉरेस्ट अ बटरफ्लाई फ्लैप्स इट्स विंग्स, there will be a consequent change in another part of the world which could be catastrophic. So everything that happens in this world is related in some way or the other to something else. नई जनरेशन के जो बच्चे अगर आरजे बनना चाहते हैं या एफएम ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनका क्या स्कोप है और उनका फ्यूचर कैसा है, क्योंकि हर लाइन में कंपटीशन है, आप भी जानते हैं। तो हर गांव के बच्चे लोग भी चाहते हैं कि आरजे बने, एफएम ज्वाइन करें, क्योंकि उनको सजा कर जिसको बोलना आता है उनके लिए कोई स्कोप नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? आप प्लेटफॉर्म हम बात करते हैं, हम यहाँ कुछ लोग जो प्रोफेशनल्स हैं रेडियो के, जो कि किसी पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन में काम करते हैं, उनको बहुत सारे लोगों को लगता है कि दैट वी आर वेरी फॉर्चुनेट, लेकिन आजकल जो दायरा है ना कम्युनिकेशन का, ये बहुत छोटा हो गया है। यू एक्चुअली दीज डेज डोंट नीड अ रेडियो स्टेशन टू मेक योर वॉइस हर्ड टू पीपल। सीरियसली नहीं ज़रूरत है रेडियो की। आप देखें, आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास इंस्टाग्राम है, आपके पास पॉडकास्ट है। मैं ये सबसे कहता हूँ जो मुझे मिलते हैं, जो मुझे कहते हैं कि हमें भी रेडियो जॉकी बनना है, हमें भी अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचानी है, मैं उन्हें कहता हूँ कि आप इतना टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं, एक अकाउंट बनाइए, उस पर अपना ऑडियो अपलोड करिए, उस पर वीडियो अपलोड करिए और डाल दीजिए। नहीं सर हमें कौन सुनेगा, मैं कहता हूँ कि डाल तो दो, कोशिश तो करो कहीं से। जब आप एक बार डालेंगे, 2 बार डालेंगे, 3 बार डालेंगे। यूट्यूब की हम बात अगर करें, यूट्यूब पे इतना, आप पूरी दुनिया खुली हुई है यूट्यूब पे, और आजकल ये बात है कि अगर आपका कंटेंट चल गया तो आपको पैसे भी मिल रहे हैं और आप एक तो क्रिएटिव भी हैं, कमा भी रहे हैं इससे। हमारे वक्त तो ऐसा नहीं था। अगर हमारे वक्त यूट्यूब इतना एक्टिव होता तो मुझे लगता है कि आज हम यूट्यूब पे डिस्कशन कर रहे होते हैं, हम इतना टाइम अपने यूट्यूब चैनल को देते। लेकिन वो मोहब्बत की बात है कि रेडियो से हमें इश्क हो गया और ये पहली और आखिरी मोहब्बत है। बिल्कुल सही बात। रेडियो अनफॉर्चुनेटली अपनी आवाज़ फॉर्चुनेटली अपनी आवाज़ सुनाने के लिए आजकल कोई किसी मीडियम का मोहताज रहने की ज़रूरत है नहीं, और जहां आपको सुनाई दे गया वहां हो गया काम। तो कोशिश और किस्मत, 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आई थिंक आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि हमें ये मौका मिला जो हमें मिला, तो ये बहुत ज़रूरी है। So I'm just picking up from the point where Sarthak was saying that there is no preparation that goes into creating a show, or, but I just want to ask you, how do you keep a check on the authenticity of the information that you're sharing? 1, 2, how do you also keep the balance of being it infotainment, because we're talking about information and entertainment. So yeah. Okay, as far as the authenticity is concerned, official websites always. I mean, there's always the .orgs and the .gov.ins or AEs or whatever else it is. Always cross-check information. There's always 2 places where you'll get information. One is the official and one is agenda-driven, site-driven, whatever else it is. It is incumbent on you, if you're giving any bit of information, to check it with official sources. And 2, there's fact-check sites. Within a minute you'll get whether it's right or wrong. So that's where the authenticity comes in, and that's a check that we all do. We don't just sort of as far as infotainment is concerned, that is where I think the personal bit comes in. I mean, ट्यूलिप फेस्टिवल है दिल्ली में 26 फरवरी तक, बहुत सुंदर है। 1.2 लाख ट्यूलिप्स हैव बीन इंपोर्टेड फ्रॉम नेदरलैंड्स। अब बस हमें जो है ना थोड़ा देखा एक ख्वाब के लिरिक्स लर्न करने पड़ेंगे, बाकी तो सब ट्यूलिप वॉक और फोटोग्राफी कॉम्पिटिशंस में करा लेंगे। Infotainment, Also, one has to realize that one should never, in fact, rely on WhatsApp University. So that is very, yes. That is very important, sir. मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप जैसे कंटेंट वगैरह बनाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, ये बात तो सही है कि आपका नॉलेज लेवल पे कोई डाउट नहीं है। आप बिल्कुल स्किल्ड है, नॉलेज लेवल है, स्ट्रांग है, लेकिन क्वेश्चन आता है एथिकल स्टैंडर्ड के बारे में। आप जब काम करते हैं ना, वही कुछ ऐसे ही सिचुएशन का फेस करना
हो जाता है। जैसे कोई अगर क्यों हमको नहीं होगा, हम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन मैनेज करते, हमारे लिए वो दिक्कत नहीं आएगा। कि आपके लिए आ सकता है वो है 5 लाख कोई पकड़ा देगा और बोलेगा कि बोल बार बार 2 दिन उनको बोलना चाहिए आपको कि मेरा जो मूवी है सुपर डुपर सक्सेस है, लेकिन आपका इंफॉर्मेशन बेस बोलता है कि ये वो गलत इंफॉर्मेशन है। 5 लाख एक तरफ, आपका जो दाना पानी का बात कर रहे हैं ना, सैलरी का बात वगैरह, वो आपके सामने, वो या कम्युनिटी का गुड ऑफ ऑल आपकी दिमाग में, कौन सा आप सिलेक्ट करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं इसी सिचुएशन को, वो बात थोड़ा बताइए। इट्स अ वेरी इंडिविजुअल क्वेश्चन। ये आपके ज़मीर पर है। अगर आप 5 लाख से खुश हैं, आप करेंगे, कर रहे हैं। आई डोंट थिंक हमें बहुत दूर जाने की जरूरत है एग्जाम्पल्स देखने के लिए। अगर आपका ज़मीर आपको नहीं करने देगा, आप छोड़ देंगे। ऐसा तो है नहीं आज की एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई कम है, पर ये बहुत ही, आई थिंक, टू ट्रिवियलाइज व्हाट वी डू इनटू अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज टू एक्चुअली जस्ट मिस द पॉइंट ऑफ व्हाट वी डू। 5 लाख रुपए अगर कोई देगा, सबसे पहले तो वो हमें नहीं देगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आएगा, और वो ऑर्गेनाइजेशन एजेंडा रखेगी। और अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, आपको पता है क्या एजेंडा है, तो वो आपने ज्वाइन क्यों की, वो आपके ऊपर है ना। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में आपकी चॉइस है? द चॉइस हैज बीन मेड ऑलरेडी when you've decided to do something. Ethical standards and moral standards, unfortunately, are the only gray area today in an age where everyone is forcing us to either choose black or white. Gray areas कोई देखना ही नहीं चाहता है. It is not a world of and, it is a world of or. You are either this or that. You cannot be this and that. दूसरी बात, हम ये भूलते जा रहे हैं, color theory and philosophy and philosophical theory, both of them state one fact which we've forgotten, which is that the opposite of black is not white. The opposite of black is anything that is not black. And that is a thought that you need to remember. And sir, we all fight our battles. ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया और हमने मान लिया. We all fight our battles. हमने भी पिछले 10 या 11 सालों में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ इसी वजह से छोड़ी हैं कि जहां हमें लगा कि शायद हमें अपने एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. सो नो वन कैन टेल मी और सार्थक और एनी अदर रेडियो प्रेजेंटर कि भाई आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं. Why you are working is only because you are good at something and it is your creativity which is driving you to work for it and to get the result of people because people love you. वही तो आप इसमें मुझे लगता है कि एक रेडियो होस्ट के लिए आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पैसे कोई मायने नहीं रखता, लोगों की मोहब्बत मायने रखती है. जब आप अच्छा काम करते हैं पैसे आ ही जाते हैं. वो ऐसा नहीं है कि आई एम श्योर कि अगर सार्थक कल को ये जॉब छोड़ देगा या मैं जो अभी कर रहा हूँ मैं ये छोड़ दूंगा, आई विल बी स्टक. नो, आई विल नॉट बी, बिकॉज अभी थैंकफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मेहरबानी ऊपर वाले की, कि वी आर एट दैट लेवल बिकॉज ऑफ आवर मेहनत की. हमें पता है कि कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे लाइफ में. बट देन इसी प्रोसेस में जब तक हम यहाँ पहुँचे हैं, we all have made sacrifices, we all have stuck to our ethics, we all have made sure कि कहीं में कोई चीज़ ऐसी. Sir, I'm very proud to say, and this might sound immodest, but I walk the talk. I was working at a particular radio station. मुझे बोला था कि आपका जो है जो content है ना वो बहुत classy है. We need to be massy. तो आप ना prank call करो, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाओ. और मुझे लगता है कि हम क्यों कर रहे हैं, हम कर इसलिए रहे हैं ना क्योंकि हमारा लिसनर हमें सुन रहा है. हाउ डिसरिस्पेक्टफुल वुड आई हैव टू बी कि जो मेरे लिए टाइम निकाल के मुझे फोन कर रहा है और मुझे कह रहा है कि मुझसे बात करो, मैं उससे बोले मैंने तो तुझे बेवकूफ बना दिया. आई क्विट द जॉब. दिस वाज बिफोर कोविड. आई वाज विदाउट अ जॉब फॉर 8 or 9 months, but I survived. That was my decision. Someone else would have gladly done that. That is a very individual choice. And unfortunately, हम individual choice को तो कोई वो देते ही नहीं है. हमको सबको community करना है. क्यों? मेरी choice है ना. I as an individual am also a very integral part of society. And
why is my individuality being subordinated to what the community thinks? And also, like he said, where I come from, where I do radio, there are 4 radio stations right now, private FM stations. If I call anyone from that FM station or they keep on calling me and I tell them that, you know what, I am not looking for a job where I am working right now, I need a job, मुझे आंखें बंद करके नौकरी मिल जाएगी. But then I chose to teach students radio. Why? Because I wanted to do something else now. अब आप इसको morality कहें, आप इसको ethics कहें, या आप इसको ये कहें कि भाई क्या कर रहा है ये, you know, everyone understands, सबके दिल में वो बात होती है कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो एक पॉइंट पे आके सही है या गलत. वो हम अपने लिए डिसाइड करते हैं, हमारे लिए आप नहीं डिसाइड करेंगे. The thing is, ये मैं म्यूजिक की एग्जाम्पल से देता हूँ आपको. आप म्यूजिक के ऊपर लेबल लगा लेते हैं और वो अपना कान पे लगा लेते हैं आप लेबल कि ये तो रॉक है, ये जैज है, ये वो है, मैं सुनता ही नहीं. मेरे आपके ना सुनने से म्यूजिक की सुंदरता नहीं जाती. लेबल कान पे लगा लेने से you are the poorer because you've missed out on the beauty of something. We are so obsessed with labeling ourselves in a certain way right now that we've forgotten to actually explore what lies beyond. क्योंकि हम अपने आप को लेबल्स की जेल के अंदर इतना कैद कर चुके हैं ना कि हमको डर लगता है मुझसे बाहर तो नहीं निकल रहे. Everyone is unique like everyone else. आज हम आईफोन्स के पीछे ना कवर्स लगा लगा के उसको जो है ना इंडिविजुअलाइज करना चाहते हैं, लेकिन वो है एक रेक्टेंगल और वो हमें नहीं भूलना चाहिए. मैं जब कश्मीर में रेडियो पहली बार आया ना, अब हर जगह ऐसा होता है ना, जब छोटी सिटी में रेडियो आता है पहली बार तो आपको लगता है कि क्या हो गया यार, हवा फैल गया, रेडियो आ गया. लेकिन हमने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे लोग रेडियो सुनने लगे, बच्चे रेडियो सुनने लगे. इट वॉज अ वेरी पॉपुलर मीडियम एट दैट टाइम. पहला रेडियो स्टेशन, छोटी सिटी, और हम रेडियो कर रहे हैं. इसी बीच हमें पता चला कि जो हम गाने रेडियो पे चला रहे हैं इनका डबल मीनिंग है कुछ गानों का. गानों में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आप अगर फैमिली के साथ सुन रहे हैं बच्चों को अच्छे नहीं लगे. सो वी मेड श्योर कि हम वो गाने हटाएं. हमने अपने बॉसेस को कन्विंस किया. सो वहाँ एथिक्स आते हैं आपके. अब अगर मैं उसको एज ए जॉब ले रहा होता, मैं कहता नहीं चल रहा है तो चलने दो, मेरे आई एम कंसर्न ओनली अबाउट माई सैलरी विच आई हैव. बट देन मुझे पता है ना कि मेरी सोसाइटी गाना सुन रही है, उन पर क्या असर होगा. आजकल एवरीथिंग इज अवेलेबल एनीवेयर, बट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चेंज आप ला सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी थॉट वी डिड. थैंक यू सो मच. थैंक यू.